नमस्कार साथियों, मेरा नाम गिरिजा प्रसाद। अब देखना शुरू कर चुके हैं बदलते भारत। आज 3 जून है। कल पूरी भारत की राजनीति में एक ऐसी माहौल क्रिएट हो जाएगा या फिर लोग कर देंगे। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिस तरह से चुनाव को लेकर के गहमा गहमी मची हुई है, जो वोटिंग को लेकर के, काउंटिंग को लेकर के, एग्जिट पोल को लेकर के, किस किस सरकार बनेगी उसको लेकर के। एक तरफ से इंडिया गठबंधन जो अपने प्रधानमंत्री की जो नाम को लेकर के काफ़ी विषय खड़ा कर रहे हैं, चर्चा में है कि आखिर किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे यदि इंडिया गठबंधन जीत जाती है तो। दूसरी तरफ तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार है नरेंद्र मोदी, जो इंडिया गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी की। एक तरफ से लोग जो सोशल एक्टिविस्ट हैं वो लोगों का कहना यह है कि जो एग्जिट पोल दिखा रहा है सारा सर गलत दिखा रहा है। एक तरफ जो पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया है पूरे एग्जिट पोल दिखाने में लग रहा है कि नहीं, बीजेपी 300 प्लस पार की बात हो रही है। 300 से लेकर 401, 402, 402, 405 तक की बात हो रही है कि 405 तक सीटें आ जाएगी, मतलब 300 पार, यानी कि सत्ता में पूर्ण बहुमत की सरकार बनने की तैयारी में है। लेकिन एक दो ऐसा अखबार है, जो एक दो ऐसा चैनल है जो कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से इस बार हार जाएगी। अब ये कितना इसमें सत्य है कितना असत्य है, उसको जानकारी के लिए हम लोग, क्योंकि काफ़ी जानकारी रखते हैं, तो फाइन राम जी हैं यहाँ पर, बिहार में रहते हैं, राजनीति के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में जानकारी रखते हैं। ये लोग प्रचार प्रसार भी किए हैं, उनसे हम लोग बात करेंगे कि क्या माहौल है, वाकई में एग्जिट पोल सत्य है या फिर एग्जिट पोल वाकई में गलत है। इस पर गहन करेंगे और बात करेंगे। पहले एक बार परिचय दीजिए अपना। हम तूफानी राम बोल रहे हैं, कैमूर जिले से, नुआव प्रखंड, ग्राम अखनी से बोल रहे हैं। बदलते भारत में स्वागत है, आप हमारे पास आए हैं इसके लिए। एग्जिट पोल को लेकर के हम लोग चल रहे हैं कि एग्जिट पोल में जिस तरह से दिखाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत बन रही है, 300 से 405 सीटें तक दिखाई जा रही है। इस पर आप पहले क्या कहेंगे? बिल्कुल, जब जब बीजेपी कमज़ोर होती है तो अफवाह में कुछ भी बोलते हैं। वो जब आज ऐसा है कि बीजेपी बिल्कुल कमज़ोर स्थिति में है तो 400 पार की नारा लगा रही है। लोग, सभी जनता ग्राउंड पे जाके देखिए क्या हाल है बीजेपी का। कोई पूछना नहीं चाहता, बात नहीं करना चाहता, फिर भी मेन स्ट्रीम मीडिया में मोदी का गुणगान गा रहे हैं, क्योंकि जो चैनल है उनका बंद हो जाएगा। इसके कारण वो डर के मारे मोदी जी के और शाह जी के इशारे पे एग्जिट पोल में मोदी जी को पूर्ण बहुमत की दिखा रहे हैं। वह हकीकत में कल 4 जून को जब गिनती होगी तो इंडिया गठबंधन की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और इन दलालों की जो मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो दलाल है, बोले तो चटुकारता है, चाहे जो भी कहे, उनके इशारे पे नाचने वाले कहे, चलने वाले कहे, जो भी कहे, उनकी मुंह पे एक तमाचा सा होगा। ऐसा कल 4 जून को जो बोल रहे हैं वह उनकी बात पे जब खरा नहीं उतरेगा एग्जिट पोल, कभी जितने भी मेन स्ट्रीम मीडिया है उनकी कभी कभी एग्जिट पोल सही हुआ है, बाकी 90% एग्जिट पोल गलत हुआ है। अच्छा, मान लीजिए आपने कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, आपने प्रचार भी किया इंडिया गठबंधन की तरफ से। क्या लगता है इंडिया गठबंधन को जो वहाँ पर प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा ऐसे? क्योंकि काफ़ी जो है कि विपक्ष के जो अभी सत्ता सरकार में है वो लोग कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन कोई प्रधानमंत्री का चेहरा ही नहीं है, वो इसीलिए वो हारने के तैयार भी हैं। नहीं, इंडिया गठबंधन में पीएम का चेहरा तो अनेकों हैं, एक नहीं अनेकों हैं। जैसे मान लीजिए अभी खड़गे जी हैं, पुरान नेता हैं, आज से नहीं बहुत दिन से कांग्रेस को चला रहे हैं, आज अध्यक्ष भी हैं, विपक्ष के नेता भी हैं संसद में, वो अनुभवी नेता हैं। वो राहुल गांधी को भी मान लीजिए तो राहुल गांधी भी पीएम बन सकते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलाने वाली संस्था होती है, हजारों संस्थाएं होती है, वो चला सकते हैं। कोई भी हैं, एक से एक बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, उसमें कोई दोहमत की बात नहीं है। 4 जून को स्पष्ट हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आज 3 तारीख है, कल 2 तारीख को शाम को नीतीश कुमार का ये बातें निकल के आ रही है सूत्रों के हवाले से कि नीतीश कुमार कांग्रेस के दफ्तर में जाकर डेरा जमा कर बैठे हुए हैं। इस पे क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, वह चुनाव अभी ख़त्म हो गया है और उन्होंने 15
16 सीटें पे चुनाव लड़ी है लगभग, ऐसा जहाँ तक हमको जानकारी है, 16 सीटें। जिसमें हमको अंदाज है कि 12-13 सीट आराम से उनकी सीटें निकल जाएगी। अगर ऐसी परिस्थिति में अगर पूर्ण बहुमत की दोनों तरफ से सरकार नहीं बनती है तो नीतीश कुमार गेम चेंजर होंगे, और जिसके पाले में जाएंगे उनकी सरकार बनेगी तो वह अपना शर्त रखेंगे कि हमको पीएम का चेहरा बनाइए। जैसे बिहार में आज 15 साल से उनकी सरकार चल रही है, कभी लालू के साथ कभी मोदी के साथ, वैसे ही देश के अंदर भी दिल्ली में भी सरकार उनकी बनेगी, कभी मोदी के साथ कभी इंडिया गठबंधन के साथ। उनका अगर 10 से 12-15 सीट मिल जाता है तो आसानी से वह पीएम का चेहरा बन सकते हैं। अच्छा, एक बात है, जैसे मान लो आपने कहा कि आसानी से चेहरा बन सकते हैं नीतीश कुमार जी। उन लोग, एक बात है कि पलटू राम भी कहते हैं, कब वो किधर पलटी मार जाए कोई गारंटी नहीं है। अभी कल से जो है कि डेरा जमा बैठे हैं, एनडीए गठबंधन में चुनाव लड़े उन्होंने, और डेरा जमा बैठे हैं कांग्रेस के दफ्तर में जाकर के। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। पलटू राम कहिए, जो भी कहिए, राजनीति में सब चलते रहता है। कुलदीप सेंगर जैसा, अमित शाह जैसा ताड़ीपार जो अपना गुजरात में ताड़ीपार थे, मोदी भी गोधरा कांड में कानून में दोषी पाए गए थे। अनेकों ऐसा उदाहरण है जो मोदी जी की जब सरकार आई, चाहे कांग्रेस की सरकार आई, तो लालू जी को चारा चोर कहा गया। राजनीति में सब ऐसी बातें चलती रहती है, लेकिन जब अवसर मिलता है लोगों को तो अपना वो काम कर जाते हैं। ऐसे ही नीतीश कुमार को जब अवसर मिलेगा, उनके 10-12 सीटों के बिना अगर सरकार किसी की नहीं बनेगी तो पीएम के चेहरा बनेंगे, और बन भी सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अच्छा, एक बात है, एग्जिट पोल को लेकर हम लोग बड़ी सवाल उठ रहा है सोशल मीडिया पर कि एग्जिट पोल जो है कि सर्वे जो कर रहा है बहुत ही गलत है, इसके बहकावे में ना आवे। 4 जून को नतीजा आएगा, तो उसमें क्या सोशल मीडिया के जो लोग हैं वो सही कर रहे हैं या फिर मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग पे फिर धब्बा लगेगा? ऐसा कुछ समझ में नहीं आती है बातों को। नहीं, मेन स्ट्रीम मीडिया तो दिल्ली में बैठे बैठे, चाहे बड़े बड़े दफ्तरों में बैठ करके अपने लोकेशन के हिसाब से बात करती है। ग्राउंड रिपोर्ट पे तो जाती नहीं है वो मेन बैठे बैठे दफ्तरों में बड़े बड़े चैनल खोल के रखे हैं, सरकार के इशारे पे काम करते हैं, तो उसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। जो अभी मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा रहा है कि एग्जिट पोल में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी बीजेपी की, यह ऐसा कुछ भी नहीं है। कितने बार एग्जिट पोल गलत हुए हैं, अनगिनत बार गलत हुए हैं, इससे हम सहमत नहीं हैं। अच्छा, एक बात है कि राहुल गांधी जी कहते हैं कि हमारी जब सरकार बनती है तो महिलाओं को भी 1-1 लाख रुपया देंगे, ऊपर से जितने भी भ्रष्टाचारी हैं उनको हम जेल में डालने का काम करेंगे। तो क्या ऐसा नहीं कि फिर जिस तरह से मोदी की सरकार थी, बोले कि मैं सभी भ्रष्टाचारी को जेल में डाल दूंगा, कोई जेल में नहीं गया, तो राहुल गांधी भी ऐसे हो सकता है? इस पे तो हम कुछ नहीं कर सकते, ये बड़े नेता लोग हैं, इसमें हम क्या कहेंगे। हम लोग तो बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं, हम बिहार की धरती पे जन्म लिए हैं। बिहार से जो है इंडिया गठबंधन की जीत हो रही है, यह 100%। कल मैं 4-5 बजे के बाद जब चुनाव का एग्जिट पोल नहीं बल्कि रियल पोल जब काउंटिंग होगा तो उसके बाद आप लोग देख लीजिएगा कि यहाँ से महागठबंधन यानी इंडिया गठबंधन की बिहार से जीत होगी एकदम, बिल्कुल इसमें कोई शक और शुबहा नहीं है, बिल्कुल जीत होगी। आप देख लीजिए मोदी जी के कितना सीट तमाचा लगेगा। इंडिया गठबंधन का बिहार से कितना आएगा सीट? इंडिया गठबंधन का हमारे हिसाब से लगभग 40 सीट है, जिसमें पहले 1 सीट जीता हुआ था कांग्रेस का, 39 पे बीजेपी यानी नीतीश और मोदी जी जीते हुए थे, जिसमें आज के डेट में बहुत बीजेपी का बुरा हाल है और नीतीश जी साथ में लड़ रहे हैं चुनाव। लेकिन नीतीश का सीट तो 12-13 सीट निकल सकती है, वहीं पे बीजेपी का सीट कितना निकलेगा इसका कोई अनुमान नहीं है। हमारे अपना व्यक्तिगत अनुमान हम बता रहे हैं कि मोदी जी का 5-7 सीट निकल जाए बिहार में तो बहुत है। एग्जिट पोल दिखा रहा है कि बिहार में मोदी जी की सरकार मतलब कि 40 सीट में लोग 30 से 35 सीट निकाल रहे हैं लोग। जी नहीं, ऐसे वो तो मोदी जी नहीं, अमित शाह के डर से मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा रहा है कि अगर हम नहीं दिखाएंगे तो हमको चैनल बंद करा देंगे, चाहे हमको जेल में डाल देंगे, चाहे कानूनी प्रताड़ना देंगे, इसके डर के हिसाब से दिखा रहे हैं। आखिरी सवाल कर रहा हूँ, मेन स्ट्रीम मीडिया है उस पर सवालें उठ रही हैं, अगर यदि इंडिया गठबंधन की सरकार बनती तो क्या मेन स्ट्रीम मीडिया पर जो कार्रवाई लोग करेंगे? नहीं, मेन स्ट्रीम मीडिया क्या है, जिसकी सरकार बनती है उसकी गुणगान करने लगती है, कोई कार्रवाई नहीं होगी मेन स्ट्रीम मीडिया पे। ये क्या मीडिया ऐसा है जिसकी सरकार बनती है उसके पीछे पीछे घूमने लगती है, आज से नहीं सदियों से, जब से सरकार बनती है चाहे कोई भी देश की सरकार है उसके पीछे पीछे मीडिया घूमने लगती है। यहाँ की तो 100% घूमती है, बाकी देशों की 10% 20% घूमती है, यहाँ का तो 90 से 100% घूमती है। जी चलिए, शुक्रिया सर जी बात करने से।
तो देखिए, बात निकल के आ रहा है कि जिस तरह से बिहार का चुनाव को लेकर के पूरे भारत के राजनीतिक जो गलियारे हैं उसमें एग्जिट पोल को जो लेकर के बड़ी संदेह हो रहा है। संदेह इसलिए कर रहे हैं कि लोग जो ऑफिस में बैठकर, मैंने पहले वीडियो चलाया हूँ, ऑफिस में बैठे बैठे सर्वे कराते हैं और एग्जिट पोल दिखाते हैं, जिसको लेकर के अखिलेश यादव ने भी कहा कि एग्जिट पोल नहीं ईवीएम से, और ईवीएम से जीते न बल्कि डीएम से जीते, यानी कि भारतीय जनता पार्टी पर सीधे आरोप लगाया कि डीएम से चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं लोग ईवीएम और डीएम के वजह से। वहीं पर बिहार में तेजस्वी यादव ने भी इस बात को कहा कि डीएम सही से चुनाव कराए, नहीं तो इसका भुगतान करना पड़ेगा। मायावती जी भी ने 3 डीएम को लिए नाम रखकर बोली उन्होंने, और अखिलेश यादव पर तंज कसते उन्होंने कहा कि 3 डीएम जो है यादव समाज के, उनको देख रेख की जाए तो कहीं धांधली कर सकते हैं। मतलब डीएम पे जो ऊपर है बड़ी आरोप लग रहा है कि ये लोग कहीं ना कहीं धांधली कर रहे हैं। अब कितना सत्य है, अच्छा ईवीएम को लेकर के लोग सवाल उठा रहे हैं, और दूसरी बात एग्जिट पोल को लेकर सवाल उठा रहे हैं, तीसरी जो आ गया डीएम को लेकर भी ये यहाँ पर अब की बार जो है कि सवाल उठने लगा है। अब ये 4 जून को चुनाव आयोग फिर पार्टियाँ कितना अपने अपने वादे पे खरे उतरती है, क्या चुनाव आयोग सही है, निष्पक्ष है, तो चुनाव आयोग को देखने को मिलेगा कल 4 जून को। और वहीं पर भारतीय जनता पार्टी हो, इंडिया गठबंधन हो, या फिर और विपक्ष की पार्टियां हो, उनको भी कितना वादे किए थे, सारे वादे कल 4 जून को क्लियर हो जाएगा। और क्या रिपोर्ट निकल के आएगी आप लोग देखिएगा ज़रूर।